हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज अड्डा ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली अगली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और आज के लेक्चर में जो है, जैसे कि हमने आपको बताया, पिछले लेक्चर में हमने बाईबैक का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब लोग वो वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो देख के इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर सके। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको बाईबैक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आज के वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अकाउंट से और टैक्स से रिलेटेड जो वीडियो आपका जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ बच्चों। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन जो है, हालांकि क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाए, आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों ही बाईबैक का क्वेश्चन है, और ये इसी क्वेश्चन में मेजर पार्ट जो है हम लोग जो सिंपल जो बाईबैक होते हैं उसका मेजर पार्ट मैं ये दो क्वेश्चन के थ्रू आपको कवर करवाऊँगा। तो आज के क्वेश्चन में आज के वीडियो में ये दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। तो बराबर आप बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से रीड करें, ताकि एक ही बार रीडिंग में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन को, वो हाईलाइट हो जानी चाहिए फर्स्ट रीडिंग में ही। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न मार्वल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ये मतलब आपका बैलेंस शीट डेट है, इसका ये हमारा कंपनी है। ओके। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। तो पहले हम लोग मार्किंग करेंगे कि जो ये आपके बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कैसे आएंगे, ट्रांसफ़र करना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें बाईबैक के बाद अगर बैलेंस शीट बनाना होगा तो उसमें हेल्प करेगा। तो शेयर कैपिटल जो होता है हमारा, वो शेयर कैपिटल होता है। अब आप एक चीज़ पूछ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो अगर आपके क्वेश्चन में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है अबाउट द शेयर कैपिटल, तो हमेशा वो जो आपका है इक्विटी कैपिटल होगा। ये आपको हमेशा प्रिज्यूम करना होगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस होगा, और साथ में ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसको हम बाईबैक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, और साथ में डिविजिबल प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है और डिविजिबल प्रॉफिट में आएगा। 12% डिवेंचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा, एंड टर्म लोन इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, करेंट लाइबिलिटीज में आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एसेट साइड में दिया है क्या, फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट जो हमारा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। स्टॉक इन्वेंट्री में आएगा। सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंसेस कंटिन्यूएशन में है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट के आइटम को मार्क किया है। आगे चलते, द शेयर होल्डर adopted the resolution of the on the date of above mentioned date, the mentioned balance sheet date. बायबैक 20% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब जो हमें कंपनी को बायबैक करना है वो 20% बायबैक करना है। जो भी उसका शेयर कैपिटल था उस शेयर कैपिटल का 20%, मतलब 50 लाख का 20% आपको बायबैक करना है। आपको यहाँ पेड अप वैल्यू दिया है। पेड अप वैल्यू जो है कैपिटल का वो हमें 15 रुपीज़ दिया है, 15 ईच, मतलब पेड अप वैल्यू जो है वो 15 रुपये में बायबैक करना है, मतलब ये उसकी मार्केट वैल्यू है। आप देख सकते हैं शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, मतलब हमें 15 रुपीज़ में बायबैक करना है। इसका मतलब यहाँ पे 10 रुपया जो है फेस वैल्यू होगा, और बाकी का जो 5 रुपया बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो इस तरह से हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। आगे देखते हैं।
मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ₹3 लाख। मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ₹3 लाख का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें जो जनरल रिजर्व को यूज़ करना है बायबैक पर्पज़ के लिए, उसमें आपको इस तरह से यूज़ करना है ताकि जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपया ऑलरेडी रिजर्व में रह जाए। बाकी रिमेनिंग अमाउंट यू कैन यूटिलाइज फॉर द पर्पज़ ऑफ बायबैक। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखें, ये एक थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट क्या बोला है, सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8 लाख, मतलब 8 लाख उसका बुक वैल्यू है। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, नॉर्मली क्वेश्चन में आपका इंटायर इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट 18 लाख का है, लेकिन जिसमें से हमने 8 लाख के इन्वेस्टमेंट को ही बेचा है। ये 8 लाख उसका बुक वैल्यू है और हमने 6,50,000 में बेचा है, मतलब हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो हमने 6,50,000 रुपये में बेचा है। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट जो ये आपका 6,50,000 है वो आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो सेल हो रहा है वो लॉस पे हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सेल एट लॉस है, इन्वेस्टमेंट सेल एट लॉस है। ठीक है, ये ध्यान में रहे बच्चों। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बायबैक। मतलब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाना है बायबैक के लिए और आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, उसके पहले आपको ध्यान देना है किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है उसका मार्केट वैल्यू जो है क्या है। मार्केट वैल्यू मतलब शेयर का देख सकते हैं, आपको मार्केट वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। मार्केट वैल्यू मतलब जितने में बायबैक आप कर रहे हो, देखो यहाँ मार्केट वैल्यू 15 रुपया है, तो आपका मार्केट वैल्यू जो है वो 15 रुपया है। उसमें हमें देखना है कि फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो बाकी का जो बच जाएगा वो प्रीमियम है। तो मतलब ये हमारा जो 5 रुपया वो क्या है, प्रीमियम, मतलब हमारा जो बायबैक हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। ये चीज़ें क्लियर हुई फर्स्ट वर्किंग नोट के थ्रू। अब सेकेंड वर्किंग नोट, अब हमें बायबैक करना है, तो सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, तो हमें ये पता करना है कि कितना जो है फेस वैल्यू है जो हम बायबैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें देख सकते हो क्या बोला है, 20%, मतलब जो 50 लाख है उसका 20%। तो सबसे पहले या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 50 लाख का 20% ले सकते हो। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हो कि आप जो है 1 मिनट, हाँ बच्चों, अल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते हो कि आप 50,000 का जो है उसको पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे, आपको मैं यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स कन्वर्ट करके बताता हूँ। 50 लाख है, ठीक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो मतलब आपके पास 5 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए। तो जिसमें से हमें आपको बोल रहा है बायबैक कितना करना है, 5 लाख का 20%, मतलब आपको टोटल कितना है 5 लाख का, अगर आप 20% ले तो 1 लाख। 1 लाख को आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू जो देख सकते हो क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 रुपीज़ दी थी, यहाँ पे भी हमने बताया 10 रुपीज़, तो मतलब वो टोटल कितना हो जाएगा 10 लाख। मतलब आपको 10 लाख के शेयर को बायबैक करना है। अब आपको यहाँ देखना है ये है कि ये पैसा 2 जगह से आ सकता है। एक तो आपका फ्रेश इशू, मैंने आपको बच्चों पिछले लेक्चर में ही क्लियर किया था कि फ्रेश इशू जो हो सकता है वो खाली प्रेफरेंस शेयर्स का होगा। दूसरा क्या होगा, आपका यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा ले सकते हो। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे नोटिस करो एक बात, कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में हमें फ्रेश इशू का कोई भी डिटेल दिया हुआ नहीं है। तो फ्रेश इशू का हमें कोई भी डिटेल नहीं दिया है, जैसा कि हमने देखा है क्वेश्चन में, क्योंकि पहला डिटेल बायबैक से रिलेटेड, ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमें देख सकते हैं फ्रेश इशू का डिटेल दिया है पॉइंट नंबर 2 में। इशू 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का हमें शेयर इशू करना है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ रुपीज़, बच्चे क्या समझते हैं कि ये उसका क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, नहीं, ये आपको बच्चों क्या दिया है, रुपीज़, मतलब 5 लाख शेयर्स है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब जो फ्रेश इशू हो रहा है वो भी आपका प्रीमियम पे हो रहा है। तो ये बच्चों ये भी ध्यान में रखें यहाँ पे। तो हमारा फ्रेश इशू जो हुआ है वो 5 लाख का,
आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पे फ्रेश इशू का अमाउंट लेंगे तो खाली फेस वैल्यू वाला पार्ट लेंगे, जो प्रीमियम के थ्रू पैसा कलेक्ट हुआ रहेगा वो पार्ट यहाँ पे आपको लेना नहीं है। ये चीज़ों में आप ध्यान रखें, क्योंकि जो आपको फेस वैल्यू के थ्रू जो पैसा आएगा वही पैसा यहाँ पे आपको लेना है। तो यहाँ पे फ्रेश इशू तो लेना है, वो भी किसका फ्रेश इशू किया हमने, तो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 13%, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो आप लोग, हमने 13% प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ठीक है, 13% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 5 लाख रुपए का। अब टोटल हमें जो चाहिए था पैसा वो 10 लाख रुपए चाहिए था, 5 लाख ऑलरेडी आ चुका, मतलब शॉर्टेज जो है हमारा वो 5 लाख रुपए का है। ये पैसा हम डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे। तो अब फर्स्ट वी हैव टू चेक कि हम पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो जनरल रिजर्व में पैसा तो है हमारे पास 6,50,000 रुपया, लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रहे कि 6 लाख बच्चे जोश जोश में क्या करते हैं, 6,50,000 पूरा का पूरा यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ को पॉइंट नंबर 3 में आप नोटिस करें तो क्या लिखा है, मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ₹3 लाख, मतलब वी हैव टू कीप 3 लाख रिमेनिंग इन जनरल रिजर्व, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 3 लाख को यूज़ नहीं करना है बायबैक पर्पज़ के लिए। तो मतलब ये कि हमारा 6,50,000 रुपया था। मैं एक छोटा सा यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व के बारे में ये ऐसे आपको समझाने के लिए बच्चों, या वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखो यहाँ पे हमारे पास 6,50,000 रुपया जनरल रिजर्व में था। तो हमें मेंटेन बैलेंस हमें कितने का बैलेंस करना है, बैलेंस जो हमें रखना है वो 3 लाख रुपए का रखना है। तो बच्चों हमें यूज़ कितना करना है, यूज़ कितना करना है, 3,50,000 रुपया, मतलब हम 3,50,000 रुपया जनरल रिजर्व से यूज़ कर सकते हैं। ओके, 3,50,000 रुपया हमने जनरल रिजर्व से यूज़ कर लिया। अभी भी देख सकते हो हमें 5 लाख रुपये का रिक्वायरमेंट है, अभी तक हमने खाली जस्ट 3 लाख रुपये ही जमा कर पाए हैं। तो अब बाकी का रिमेनिंग अमाउंट हम कहाँ से लेंगे, देख सकते हैं। सेकेंड रिजर्व हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है 1,40,000 रुपये का। थर्ड रिजर्व हमारे पास क्या है, 3,75,000 रुपये का क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से भी ले सकते हैं, कितना चाहिए, 1,50,000 रुपया। आप अल्टरनेटिवली बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले सकते थे। टोटल आपको 5 लाख चाहिए था, 5 लाख रुपया हो गया। ये इंटायर अमाउंट जो है आपको CRR में ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही रूल बताया था, जो भी पैसा आप डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे वो पैसे को आपको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ और, एक थोड़ा सा मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। देखो यहाँ पे अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट एक बार क्लियर कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास टोटल, हालांकि ये जनरल एंट्री से क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस था 3,75,000 रुपये का, 3,75,000 आपने यूज़ फॉर बायबैक के लिए कितना यूज़ किया, 1,50,000 रुपया, लेस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सेल। आपने जब इन्वेस्टमेंट बेचा है तो 1,50,000 रुपये का वंस अगेन लॉस हो रहा है। तो मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में 75,000 का बैलेंस इन PNL, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में 75,000 का बैलेंस बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट, आपको ये दोनों वर्किंग नोट ऑप्शनल है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वर्किंग नोट जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे थर्ड वर्किंग नोट क्या दिया है, थर्ड वर्किंग नोट सारी प्रीमियम के लिए होगा। तो प्रीमियम ऑन बायबैक, देखो आपको बायबैक कितना करना था बच्चों, यहाँ देखो 1 लाख शेयर्स आपने कैलकुलेट किया कि हमें 1 लाख शेयर बायबैक करने हैं, तो 1 लाख शेयर्स। अब उसका प्रीमियम यहाँ पे देख सकते हो, प्रीमियम वाला पार्ट जो है यहाँ पे 5 रुपया है, प्रीमियम वाला पार्ट 5 रुपया है। तो 5 रुपया मल्टीप्लाई बाय 5, तो मतलब आपको प्रीमियम कितना चाहिए, 5 लाख रुपया। इसको आप एक तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लो, दूसरा आप डिविजिबल प्रॉफिट से। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख है। देखो यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,40,000 है, तो हम बड़े आराम से 5 लाख रुपया हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख रुपया ले लिया, डिविजिबल प्रॉफिट से हमें कोई लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये वर्किंग नोट बना, एक बार वंस यू प्रिपेयर वर्किंग नोट, मतलब आपका एक बार आपने वर्किंग नोट बना दिया तो 50% काम आपका खत्म हो जाता है बच्चों, आपको रिमेनिंग पार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मैं आपको जैसे कि करके बताता हूँ, पास करके बताता हूँ जनरल एंट्री।
मोस्टली आपको ध्यान रखना है जर्नल एंट्री के केस में पार्ट बी में ही आपको फोकस करना है। पार्ट बी की अगर जर्नल एंट्री आपने याद कर ली तो आपको बायबैक का जो चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जर्नल एंट्री जो है वो हमें जो है कौन सी कंपनी के लिए पास करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंपनी का नाम लिखना चाहिए, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, बुक्स का नाम, कंपनी का नाम क्या है, मॉर्डन, ठीक है। ओके, फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ पहले पार्ट ए मैंने जो बताया था वो पार्टली पेड है। अगर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा 10 रुपया फुल्ली पेड है, मतलब पार्ट ए की दो जर्नल एंट्री है वो आपको नहीं पास करनी है। अब पार्ट बी पे आएंगे। पार्ट बी जो होता है वो बायबैक से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको टोटल 6 जर्नल एंट्रीज होती है, टोटल 6 जर्नल एंट्री होती है। आपका पार्ट बी का फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होता है वो फ्रेश इशू का, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा है 13% प्रेफरेंस शेयर आप ₹5 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब आपको फ्रेश इशू जो करना है वो प्रीमियम पे करना है। तो अगर फ्रेश इशू प्रीमियम का जर्नल एंट्री होता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि आपको क्वेश्चन 5 लाख रुपया बता रहा था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। अच्छा 50,000 कैसे आया, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 लाख रुपये जो है आपका फेस वैल्यू था, उसका 10% प्रीमियम मतलब 50,000, टोटल आप पैसा 5,50,000 रुपया ले लेंगे। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बच्चों, बीइंग 13% प्रेफरेंस शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। दूसरा जनरल एंट्री, सेकेंड जनरल एंट्री जो होता है वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का होता है। तो अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ही बाजू में मैं आपको वर्किंग नोट एक और करके बता देता हूँ, ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए तो सबसे पहले आपका सेलिंग प्राइस लिखो। सेलिंग प्राइस जो है आपका वो दिख रहा है क्वेश्चन में 6,50,000 रुपया दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इज गिवन 6,50,000। और उसके पहले बुक वैल्यू जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा उसका बुक वैल्यू आपको बोल रहा है 8 लाख रुपया, मतलब आप जब माइनस करेंगे तो आपको ये नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये लॉस हो रहा है कितने का, 1,50,000 रुपये का। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट बेचने के टाइम 1,50,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो मतलब जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एट अ लॉस हुआ है, तो एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सॉरी लॉस पे सेल हुआ था, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पे लॉस पे सेल हुआ है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमेशा सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस वाला पार्ट हो जाएगा और ये आपका बुक वैल्यू, जो आपका बुक वैल्यू था। आपको सेलिंग प्राइस 6,50,000 रुपया दिया था, लॉस 1,50,000 रुपये का हुआ और आपका बुक वैल्यू जो था 8 लाख रुपये का था। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस। थर्ड एंट्री, अब आपको थर्ड एंट्री जो है वो बायबैक ड्यू की करनी है। थर्ड एंट्री जो होता है वो बायबैक ड्यू का, बायबैक ड्यू जो होता है देखो बच्चों प्रीमियम पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ बायबैक फेस वैल्यू है और ये आपका बायबैक का प्रीमियम है। बायबैक ड्यू जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो एंट्री प्रीमियम वाला पास करेंगे। एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट। जैसे आप देख सकते हो 1,00,000 शेयर आपको बायबैक करने थे 10 रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू। हाँ, 1,00,000 इंटू, ये कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वर्किंग नोट में मेंशन किया है। अब यहाँ पे लिखें प्रीमियम ऑन बायबैक, जो कि 1,00,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से, लास्ट में देख सकते हो प्रीमियम है 5,00,000 रुपये का, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टोटल आपका 15,00,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। नेक्स्ट आपका फोर्थ एंट्री में अब बायबैक हो गया। अब आपको देखना है कि क्या आपने बायबैक करने के लिए कुछ पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से लिया है, उसे सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। तो देख सकते हो बच्चों, बायबैक के लिए हमने डिविजिबल प्रॉफिट से 5,00,000 रुपये लिया है, उस पैसे को हमें सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। अब हमें सीआरआर में ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या होता है? एंट्री ये होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जो एक पार्ट था वो पार्ट यही इंपॉर्टेंट था कि जनरल रिजर्व वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको 3,00,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना था। ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये वाले पार्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये 3,00,000 का आपको मेंटेन करना था। नहीं तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, पूरा का 5,00,000 कहाँ से ले लेते हैं? जनरल रिजर्व से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो ये आपको जनरल रिजर्व से कितना लिया आपने पैसा? 3,50,000 रुपया। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस से देख सकते हो 1,50,000 रुपया लिया है आपने प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपया, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR रिडम्पशन रिजर्व, जो कि आपका 5,00,000 रुपये का होगा। अब यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र टू CRR, फिफ्थ पॉइंट। अब आपको क्या करना है, जो भी पैसा आपने प्रीमियम के लिए यूज़ किया है उसे राइट ऑफ करें। प्रीमियम के लिए आपने टोटल 5,00,000 रुपया यूज़ किया। अब वो 5,00,000 लिया कहाँ से आपने? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिंपल जनरल एंट्री एक पास करना है, उसके लिए बच्चों ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है वही ऑर्डर आप फॉलो करें तो आपका कोई मिस्टेक होगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री क्या करना है पास? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, जो कि 5,00,000 रुपये का है, ठीक है। अब आपको 6 एंट्री नरेशन लिख दें पहले इसका, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ 6। अब आपको लास्ट और फाइनल एंट्री जो करनी होती है वो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बच्चों ध्यान रहे, बच्चे कंफ्यूज होते थे कि पेमेंट कितना करना है। देखिए यहाँ आप जो स्टेप 3 में जितने रुपीज़ का आप ड्यू किए होगे, देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितने का ड्यू किया है? 15,00,000 रुपये का। तो फाइनली जब हम पेमेंट करेंगे तो 15,00,000 रुपये का ही पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री भी वही आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 15,00,000 पहले अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 15,00,000 रुपया। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो ये जनरल एंट्री जो है पास हो जाता है। अब आपको ये जनरल बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आएगा। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एक बार इस तरह से। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप लिख सकते हैं। ये हो गया पूरा पार्ट इधर का। थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट जो जनरल एंट्री में एक बार कर देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा पार्ट हमारा है। अब आपको बैलेंस शीट वाले पार्ट के लिए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पता है तो वहाँ से आप जाके
ले सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें, हमेशा आपको बैलेंस शीट जब बनानी है उसके साथ पैरेलल आपको एक जो है नोट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता हूँ। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको जैसे कि पता होगा 2 कॉलम होते हैं, एक तो पहला अमाउंट का, दूसरा नोट अकाउंट और तीसरा पर्टिकुलर। यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स, नोट अकाउंट और ये आपका अमाउंट। अब साथ में ही आपको नेक्स्ट पेज पे एक अब पैरेलल आपको क्या बनाना है, नोट अकाउंट। ठीक है, नोट अकाउंट। अब मैं बात करता हूं यहां पे बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020, डेट आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया होगा वो। अब आपको बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले तो आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे कि हमारा बैलेंस शीट को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा वो बैलेंस शीट का होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो फर्स्ट पार्ट हमारे बैलेंस शीट का ये है, उसके अंदर कैपिटल ए पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। उसके अंडर में स्मॉल ए पार्ट आता है शेयर कैपिटल। अब बच्चों आपको करना क्या है, शेयर कैपिटल का देख रहे हैं, शेयर कैपिटल का हमेशा एक नोट अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट अकाउंट नंबर 1 और नोट अकाउंट नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो लिखना है आपको, शेयर कैपिटल। अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और जर्नल एंट्री के साथ में पैरेलल रखें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और जर्नल एंट्री दोनों पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन का लायबिलिटी साइड जो होगा उसमें जो है वो क्रेडिट बैलेंस डिस्प्ले करता है और एसेट साइड जो डेबिट बैलेंस। अब लायबिलिटी साइड में 50 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, मैं कैलसी पे करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, पहले तो आप 50 लाख कैलसी पे अपने टाइप कर लीजिए। ओके, 50 लाख रुपया हो गया। अब उसके बाद 50 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब यहाँ पे कहीं जनरल एंट्री में अगर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल जो है डेबिट में मिलेगा तो हम उसे क्या करेंगे, लेस। अगर क्रेडिट में मिलेगा तो हम उसे ऐड करेंगे। तो देखते हैं हमें इक्विटी शेयर कहीं मिलता है, ये प्रेफरेंस शेयर नहीं है बच्चों, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख डेबिट में है। सिंपली क्या कर लें, माइनस, क्योंकि डेबिट में है। ठीक है, माइनस कर लिया। और कहीं पे भी यहाँ पे इक्विटी शेयर वगैरह दिया नहीं। ये बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर है, लास्ट में देखो, लास्ट में जो दिया है वो इक्विटी शेयर होल्डर है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। तो एक ही हमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो हमारा एंट्री नंबर 3 के डेबिट में है, मतलब 10 लाख रुपया जो हमने बाय बैक किया वो लेस कर लेंगे तो बचेगा कितना, 40 लाख रुपया। तो 40 लाख रुपया हमें यहाँ पे आके नोट अकाउंट में लिख देना है। 40 लाख रुपया लिख दिया बच्चों आपने। किसका पैसा था, इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का आप यहाँ पे देख सकते हो फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया, डिवाइड बाय सिंपली क्या करो 10, तो आपको बचेगा कितना बच्चों, 4 लाख रुपया। तो यहाँ पे सिंपली लिखना कैसे है, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और लास्ट में लिखें फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आपको दूसरा कैपिटल, यहाँ पे और कोई प्रेफरेंस शेयर वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बच्चों एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपने बहुत केयरफुली रीड किया है। देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में आपको बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू किया 5 लाख रुपए का। तो अब जरा देखो, बैलेंस शीट में नहीं था, जनरल एंट्री में है, देखना है एक ही 5 लाख रुपए का यहाँ शेयर दिख रहा है और कहीं प्रेफरेंस शेयर हमारे पूरी जनरल एंट्री में नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देना है 5 लाख रुपया। अब वो कितना परसेंट है आप देख सकते हो, यहाँ पे 13% प्रेफरेंस शेयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख। टोटल अगर आप लें तो ये 45 लाख हो जाता है टोटल। अब आपको टोटल यहाँ पे 45 लाख का, ये नोट अकाउंट नंबर 1, टोटल आपको लिख देना है 45 लाख। इस तरह से आपको बच्चों सॉल्व करना है। नेक्स्ट
बी पार्ट जो होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है। बच्चों ध्यान रखें, अब इसका नोट अकाउंट नंबर 2, क्योंकि ध्यान रखें आपको हर एक हेड का नोट अकाउंट नहीं बनाना है। जिस पर्टिकुलर हेड में एक से ज़्यादा आइटम रिपीट होंगे उसका आपको नोट अकाउंट बनाना है, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट में देखना है कौन कौन सा रिजर्व है। सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व 6,50,000 रुपये का था, तो देख सकते हैं जनरल एंट्री में जनरल रिजर्व हमने कहाँ लिखा है, एक ही जगह लिखा है। देख सकते हो जनरल रिजर्व 3,50,000 रुपया, 6,50,000 यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ 3,50,000 डेबिट है। माइनस करेंगे तो आपके पास जनरल रिजर्व जो बचेगा वो कितने का बचेगा, जनरल रिजर्व मैंने ऑलरेडी वर्किंग नोट भी बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 3,50,000 रुपया। तो बच जो जाएगा वो आपका 3 लाख रुपये का बचेगा, क्योंकि इतना ही आपको मेंटेन करने के लिए बैलेंस भी बोला था। ऑलरेडी हमने इसका वर्किंग नोट भी एक बनाया था बच्चों, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 5,40,000 रुपये का बैलेंस दिख रहा है, 5,40,000 का क्रेडिट बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए आपको वापस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 50,000 रुपये का, मतलब 5,40,000 प्लस 50,000, क्योंकि ये क्रेडिट है तो 5,90,000। आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड लास्ट एंट्री में 5 लाख डेबिट है, मतलब आप माइनस कर लेंगे 5 लाख, तो आपको जो बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको इस तरह से 5 लाख रुपया 40,000, 5,40,000 था, प्लस फ्रेश इश्यू के टाइम जो है आपको 50,000 रुपया आया है, माइनस 5 लाख रुपया, तो आप ये प्लस माइनस करेंगे तो 90,000 का बैलेंस बच जाएगा। इस तरह से आपका है। नेक्स्ट आपका दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 3,75,000 का, 3,75,000 का क्रेडिट बैलेंस है। आप चाहिए तो ये वर्किंग नोट ऐसा करके लिख सकते हो, ये क्रेडिट बैलेंस है। जनरल एंट्री में कहीं डेबिट मिला तो ऐड करेंगे, देखो यहाँ पहले ही जनरल एंट्री में डेबिट दिख रहा है, दूसरे वाले में 1,50,000 रुपया, माइनस 1,50,000 रुपया। फिर से देखो, फिर से आप देखो यहाँ जनरल रिजर्व डेबिट में दिख रहा है 1,50,000, माइनस कर दो तो टोटल 3,50,000 रुपये, 3 लाख माइनस हो गया 75,000। अब अगर आप टोटल, अच्छा बच्चों जैसे अभी हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे बच्चे अब नॉर्मली 3 ही रिजर्व दिया है, लेकिन बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ये 3 ही रिजर्व लिख के टोटल कर लेते, जैसा अभी हमने मिस्टेक कर रहे थे। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी बायबैक आप करोगे तो 99% केसेस में आपको जनरल एंट्री में एक रिजर्व क्रिएट होता है जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 5 लाख रुपया। और ये 5 लाख रुपये को बच्चे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना भूल जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर फोकस करें, इसे भूलें ना, यहाँ पे मिस्टेक होता है बच्चों। तो इस 5 लाख रुपये को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और कभी कभी इसका बोनस में यूज़ भी कर लेते हैं। 5 लाख रुपया कर दिया, तो इस तरह से आप अब जाके टोटल ले सकते हैं, तो आपको टोटल जो मिल जाएगा 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख 9 लाख 9,65,000 का आई थिंक टोटल मिल रहा है। अब ये 9,65,000 जो है यहाँ पे लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस में, 9,65,000 का आपको जो है ये मिल जाता है। नेक्स्ट कैपिटल बी पार्ट जो होता है वो होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब उसमें स्मॉल ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब बच्चों नॉर्मली हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट अकाउंट नहीं बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसमें 2 आइटम आने वाले हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर किसी भी पर्टिकुलर हेड में एक से ज़्यादा आइटम आएंगे तो उसके लिए नोट अकाउंट बनाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब देखो बच्चों यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहला आइटम 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर कितने का है, 25 लाख रुपए का। नेक्स्ट है आपका टर्म लोन। देखो बच्चों टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है। अच्छा सर आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो, क्योंकि हमें बच्चों पता है ना, तो हमने डिबेंचर को जनरल एंट्री में यूज़ किया और ना ही टर्म लोन को, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 13,25,000। अब अगर आप टोटल करो तो ये होता है 38,25,000, ठीक है, 38,25,000। अब यहाँ पे नोट अकाउंट नंबर 3 हमने बना लिया है, तो इसको लिखेंगे 38,25,000
25,000। इस तरह से हमें लिख देना है। अब हमारा कैपिटल सी पार्ट जो होता है वो हमारा होता है करेंट लायबिलिटीज। अब आप देख सकते हो यहाँ डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज का टोटल दिया है और इसको हमने जनरल एंट्री में यूज भी नहीं किया। 8,67,000, 8,67,000। अब आप अगर टोटल लें तो टोटल जो मिल जाएगा वो बैलेंस शीट का टोटल मिल जाता है। अब हमें टोटल करना है, टोटल देखें प्लस 5 लाख करना है इसमें, पाँच लाख प्लस 45 लैक्स हो गया 9,65,000, 9,60,000 5,000 प्लस बच्चों ये कैलसी चल नहीं रहा है 38 लाख 38,20,000 मंगल वो क्या नहीं बेटा एक अभी तो घटाओ थोड़ा का हो था ओके टिपे क्या का हैंड करते 8 लाख 60 65,57,000 आता है। हो देखते हैं बच्चों 65,57,000 ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है एसेट साइड में। एसेट साइड में आपको फिक्स्ड एसेट है 66 लाख का। ओके डायरेक्टली हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारा जो है, सेकेंड पार्ट हमारा होता है एसेट्स। एसेट्स में हमारा कैपिटल ए पार्ट होता है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, जिसके अंदर हमारा स्मॉल ए पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट। नॉर्मली बच्चों यहाँ फिक्स्ड एसेट के अंदर में भी आता है टेंजिबल इंटेंजिबल, लेकिन हमें डायरेक्टली दिया है और इस फिक्स्ड एसेट में हमने कोई चेंजेस भी नहीं किया। 66 लाख ठीक है। और हमें एक मिनट, ये टोटल 45 प्लस 950 टोटल ऐसा लग रहा है रॉन्ग है 59। ओके ठीक है देखते हैं बच्चों फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आता है बी पार्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आप देखें, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट हैं। पहला हमारे पास 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। 18 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में से ये डेबिट बैलेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया 8 लाख का बेच दिया, मतलब कितना बच गया 10 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 10 लाख रुपीस लिख देंगे ठीक है। अब आपका कैपिटल बी पार्ट होता है। कैपिटल बी पार्ट जो होता है वो हमारा करेंट एसेट में होता है। करेंट एसेट, करेंट एसेट में अब आपको करेंट एसेट में करना क्या है, यहाँ देखो करेंट एसेट में स्टॉक है। स्टॉक जो हमारा है वो इन्वेंट्रीज में आएगा। स्टॉक कहाँ आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा। ओह सॉरी ये 38 लाख था, सॉरी 38 लाख, हमने 3 लाख ले लिया इसलिए हमारा रॉन्ग आया। ठीक है हमने उसको करेक्ट कर लेंगे बच्चों। करेंट एसेट, करेंट एसेट में, करेंट एसेट में क्या है हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्रीज ए पार्ट, इन्वेंट्रीज
इन्वेंट्रीज में हमारा क्या आएगा, स्टॉक। सिंगल आइटम है तो हमें नोट अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट लिख देंगे 11,87,000, 11,87,000। बी पार्ट आप देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर है, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल आएगा और यहाँ पे भी ये सिंगल आइटम है और इसको हमने आगे कहीं जनरल एंट्री में यूज़ नहीं किया, तो इसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल आइटम है। कितने का, 9,60,000। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट होता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमारे पास, मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके समझाऊंगा क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 7,10,000 है हमारे पास बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस होगा। अब हम आगे देखते हैं, पहले ही जनरल एंट्री में आप देख सकते हो 5,50,000 रुपया कैश एंड बैंक डेबिट में है, तो 5,50,000 रुपया ऐड कर दो। उसके बाद आप दूसरी वाली जनरल एंट्री में देखो 6,50,000 रुपया डेबिट है, उसे भी ऐड कर दो। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट वाला एंट्री में 15 लाख क्रेडिट में, माइनस कर लो 15 लाख। अब अगर ये आप ऐड लेस करेंगे तो आपको कितना मिलता है, जैसे आप 7, 5, 12 लाख 60,000, 18 लाख 60,000, 18, 19 लाख 10 लाख, 19,10,000 बचता है। उसमें से 15 लाख माइनस कर दें तो आपको बचता है 4,10,000। देखते हैं 4,10,000। अब अगर हम टोटल लें, टोटल कितना होता है देखते हैं बच्चों। टोटल हमें 66 यहाँ पे है, प्लस 10 76 हो जाएगा, प्लस 11 लाख अगर आप ऐड करें तो हमारा 76 87,000 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 87 ओके। उसके बाद उसमें 9,60,000 ऐड करें तो हमें जो है टोटल, इसको एक्चुअली बच्चों सी मैं आपको करके हेलो बच्चों, हाँ टोटल देखते हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा कैलसी का प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से टोटल 45 लाख प्लस 9,65,000 प्लस 38 लाख था, हमने बाई मिस्टेकली 3 लाख ऐड किया, 38,25,000, 8,67,000। तो बच्चों टोटल जो आता है इसका, अगर आप टोटल की तरफ नोटिस करें तो 1,57,000 आता है। तो ये टोटल यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो ये टोटल हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1,57,000 का टोटल हमें लाइबिलिटी साइड आता था। एसेट साइड चेक कर लेते हैं, 66 लाख टैली होना ही चाहिए। 66 लाख प्लस 10 लाख प्लस 11,87,000 प्लस 9,60,000 प्लस 4,10,000। तो 1 सेकेंड बच्चों देख सकते हो, 1,01,57,000, 1,01,57,000 का हमें टोटल मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट हो गया टोटल टैली। अब आपको यहाँ पे कोई भी अगर डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको ये मैं पूरा क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैं वंस अगेन एक बार आपको क्वेश्चन का पूरा दे देता हूँ, तो आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। मैं आपको अगले